और स्वागत है आप सभी का केपीपीएन न्यूज चैनल में। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनावी दंगल का आयोजन हो चुका है और इसके साथ साथ सभी राजनीतिक दल लगातार क्षेत्र में उतरकर अपने प्रत्याशियों को लगातार जनता के बीच भेज रहे हैं और अपनी विजय का पताका लहराने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम इंदिरा नगर के जरहरा गांव में हैं और जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या है मामला, क्या है प्रकरण और वो किस प्रत्याशी को विजय की माला पहनाकर उन्हें विकास की मार्ग की बाधा को खत्म करके और विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार यादव। कमलेश कुमार यादव जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर इतने लोग एकत्र हैं और एक जानकारी मिली है जो सूत्रों के अनुसार से कि किसी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। क्या है पूरा प्रकरण, जरा प्रकाश डालिए। हम लोगों ने अपने गांव में और जितने समाज सेवी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों को एकत्रित कर करके, जितने लोग हैं सबको एकत्रित करके एक विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो काम किया है लखनऊ के अंदर, वो किसी ने काम नहीं किया है। हम लोगों का एक कर्तव्य है माननीय राजनाथ सिंह जी को भारी बहुमत से जिता करके, पिछली जो लीड थी उससे ज्यादा लीड दे करके लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे। आखिर ऐसे क्या कार्य हैं जो और सरकारों में नहीं किए गए और बीजेपी के सरकार में किए गए? जैसा कि आपने बताया कि राजनाथ सिंह द्वारा यहाँ पर विकास कार्य कराया गया और उनको पुनः एक बार विजय बनाने के और विजय हार पहनाने के आप लोगों के जो वादे हैं उसको साकार करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आखिर ऐसे क्या क्या विकास कार्य हैं जो पूर्व सरकारों में नहीं हुए? देखिए, हमारे गांव के अंदर लाइट, रोड, सारी समस्याएं थी जो माननीय जी ने पूरी की है और कुछ समस्याएं हमारी हैं जो उन्हीं से ही पूरी हो सकती हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भारी मतों से उन्हीं को जिता करके हमें लोकसभा भेजना है। और भी लोगों से हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतविकास यादव है। आज यहाँ पर किस प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग का जो है मेन मोटो क्या रहा है? यहाँ का मेन मोटो ये है कि जो कार्य हुआ है अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। हमारी जो बीजेपी सरकार आई है, माननीय राजनाथ सिंह के माध्यम से जो सरकार आई है, जो कार्य हुए हैं मेरे क्षेत्र में, आज तक कोई पार्टी, कोई सरकार काम नहीं कर पाई है। हम चाहते हैं कि इनको भारी बहुमत से हम जिताएं और हमारे जितने लोग हैं उनसे हम भी कहेंगे कि माननीय राजनाथ सिंह को भारी बहुमत जिताओ और सांसद में पहुंचाओ। लोगों का तो कहना है कि बीजेपी की सरकार में जो है मध्यम वर्ग का लगातार शोषण होता रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं? आपके गांव में कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो अन्य सरकारों ने नहीं कराए? मेरे गांव के पास कभी रोडें नहीं थी, लाइट नहीं थी, रोड बन गई, लाइट बन गई, शिक्षा का जो है स्कूल खुलने लगे, सरकारी स्कूल बढ़िया चलने लगे, गरीबों की जो आय थी वो दोगुनी हो गई है। हम चाहते हैं कि हमेशा बीजेपी आए और राजनाथ सिंह जी आए, राजनाथ सिंह जी हमारे बीच आए और हम चाहते हैं कि वही हमारे सांसद बने और पिछली सरकार से ज्यादा उनको हम बहुमत से जिताएंगे। ये मेरा वादा है। मैं सत्यप्रकाश यादव बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा, और भी लोग हैं हमारे मौजूद जिनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या रहा बीजेपी की सरकार में खास जो आम सरकारों की अपेक्षा लगातार जो है जनहित में कार्य की और विकास का कार्य की, जो डिजिटल इंडिया बना रही है, उस पे आपके क्या विचार हैं? आपका क्या मत है? हमारे बहुत बढ़िया विचार हैं और उनके भी बहुत बढ़िया विचार हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये है, लॉकडाउन में हमने देखा और कोई सरकार थी जनता मर जाती, वो को उन्होंने ऐसा विचार किया कि कोई मर नहीं सका, सबको बराबर सबको मिला, सब कुछ किया उन्होंने, इसलिए उनको हम बराबर सम्मान करते हैं मोदी। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मोदी की सरकार में लॉकडाउन में लगातार जो है सामाजिकों के लिए, जो श्रमिक मजदूर थे उनके लिए
सरकार द्वारा सुविधा मुहैया कराई गई, उस पर भी हम विचार करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि लगातार आप मीडिया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और कहा गया कि ये लावारिस लाशें रहीं जिनको गंगा में विसर्जन कर दिया गया, कई जगह जो है उनको नदियों में फेंक दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ हमारी नज़र में नहीं है, ये अफवाह है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि माननीय राजनाथ सिंह ने जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रुका हुआ कार्य है, कुछ हमारी मांगे भी हैं उनसे, जैसे कि कुछ मांगे हैं वो बाद में रखेंगे, लेकिन वो हमारी मांगे हमेशा पूरी करते हैं और हमारे गांव के लिए उनका हमेशा विकास में बढ़ चढ़ के योगदान रहा है। जो भी रोड, लाइट और गांव की जो समस्याएं हैं उन्होंने पूरी की है। और एक जिम्मेदारी हमारे दिलीप लोधी जी जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं लखनऊ पूर्वी से, उन्होंने हमको दी है कि लखनऊ पूर्वी से उनको टारगेट से ज़्यादा, पिछले टारगेट से ज़्यादा जिताया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम निभाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे। बीजेपी की सरकार में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार कैसी है और कैसा कार्य कर रही है? यह बहुत अच्छी है, वो आज तक करती रही है, करेगी, बस इतना ही कहेंगे। जैसा कि आप देख पाए और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला और साथ ही साथ किस प्रकार के विकास कार्य कराए गए हैं जो अभी तक अन्य सरकारों में नहीं हुए। क्या नाम है आपका? मंजीत यादव। मंजीत यादव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में कौन से ऐसे कार्य रहे हैं जो सक्षम हुए हैं, आप लोगों को उनकी सुविधा मुहैया हो पाई है, अन्य सरकारों में नहीं हो पाई है? सब कुछ सही था। सब कुछ में कुछ चीजों पे हम आपसे प्रकाश डालने की बात कहेंगे। जैसे बीजेपी सरकार में राशन गरीबों को मिल रहा है और भी काम हो रहे हैं बीजेपी सरकार में जो पिछली सरकार में नहीं होते थे। जैसा कि आप सभी ने देखा और जाना कि बीजेपी की सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहा है और साथ ही साथ डिजिटल भारत को बनाने का जो अथक प्रयास किया गया है अन्य किसी सरकार में नहीं किया गया। इसी क्रम में आज हम जरारा गांव में मौजूद रहे और वहां पर लोगों के विचारों को जाना कि आखिरकार बीजेपी की सरकार अन्य सरकारों की अपेक्षा कैसी रही, उसने अपनी राजनीतिक समय में आखिर किन किन कार्यों का विकास किया और उनको जाना। इसी क्रम में जरारा गांव, इंदिरा नगर, लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर समर्थकों की जुबान पर एक ही नाम है, वो है बीजेपी। कैमरामैन अनुरोध प्रताप सिंह के साथ कुमार नंदन पाठक, लखनऊ।